बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे जी पासिंग क्राइटेरिया का। वीयू में आपका 2023 के जो अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इसमें कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाएंगे, कितनी परसेंटेज आपको रिक्वायर होगी किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, और उसके बाद आप लोग अपना CGPA जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कब आप लोगों का फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आ रहा है। ये सारी बातें जो है ना वो आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर ये सारी जो है बातें मालूम करनी है तो आप लोगों को इसके लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने CGPA को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी हमारा जो CGPA है वो कितना होगा और किस तरह से हमें जो है वो बताया जाएगा, यानी किस तरह से हमें ग्रेडिंग जो है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेडिंग पॉलिसी की बात करें तो 2023 में जो ग्रेडिंग पॉलिसी है उसमें यहाँ पे देखें तो सबसे पहले उन्होंने बोला है जी आपके जो अगर B- से नीचे चला जाए CGPA D वाला जो है उसमें थोड़ा सा मतलब आपको मुश्किल हो जाती है कि 1.199 तक की रेंज जो है ना वो आ जाती है और वो उस सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ता है। आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, लेकिन अगर D आ जाए तो वो फिर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए मुश्किलात बन सकती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो ऊपर वाले यहाँ पे जो 3 से 4 हैं B तक जो हैं वो आप लोगों के एक्वायर हो जाएं। ठीक है, यानी अगर आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में 3.3 जो है ना वो ग्रेडिंग पॉइंट्स आते हैं तो आप लोगों का B+ जो है ना वो ग्रेड लगाया जाएगा। उसके बाद 3.32 आते हैं तो B जो है ना वो ग्रेड लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 की लाइन में आते हैं तो B- में डाला जाएगा, और अगर 2 से नीचे जाते हैं तो ठीक है 265 से 2 से 265 तक आते हैं तो C तक जो है ना वो आपकी रेंज चले जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है जी, आप लोगों को परसेंटेज जो है ना वो भी यहाँ पे इन्होंने बता दिए। यहाँ पे देखें तो परसेंटेज जो है ना उन्होंने बता दिए कौन कौन सी परसेंटेज जो है ना वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लोगों ने पास करना है तो उसके लिए आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो 2 जो है ना वो रखनी होती है। 2 CGPA अपना रखना होता है, 2 ग्रेडिंग पॉइंट्स जो हैं वो रखने होते हैं उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक है, याद रखें जो D सब्जेक्ट्स होते हैं, D और F वाले, वो सब्जेक्ट जो हैं वो पास कंसिडर्ड नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि उसमें आपके जो ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं और नेक्स्ट जो आपके सेमेस्टर्स होंगे उसको दोबारा वो आपकी कोर्स सिलेक्शन में आएंगे। ठीक है, अगर तो आप लोग इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग इम्प्रूव करिएगा, नहीं तो फिर आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, इसको इम्प्रूव नहीं भी कर सकते। लेकिन एट द एंड जब आपकी डिग्री आएगी, आपको कलेक्शन होगी CGPA की, जो मतलब जितने भी आपके सेमेस्टर में GPA होंगे उसकी जब फाइनल बाइंडिंग होगी तो उसमें आप लोगों को ये जो है ना वो मसला क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके जो B तक के ग्रेड जो है ना वो रहें। अगर आप A+ नहीं ले सकते, A नहीं ले सकते, तो कोशिश करें B- से नीचे ना आए। ठीक है, उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो हम अगर इसमें बात करें तो आपके 20% जो है वो आपके होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होती हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ऐसी असेसमेंट्स होती हैं जिसमें आप लोगों के मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म से पहले के क्विज़ असाइनमेंट GDBs होती हैं, और मिड टर्म के बाद की जो क्विज़ असाइनमेंट्स और GDBs होती हैं, यानी ओवरऑल सेमेस्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग मिड टर्म एग्ज़ाम्स, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को 20% स्कोर करना मिनिमम लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आपके फाइनल टर्म में 20% स्कोर करना लाजमी है। ठीक है, यानी 20% जो है वो आपके ओवरऑल असेसमेंट्स का आ जाएगा और 20% जस्ट फाइनल टर्म का आएगा। देन आपके किसी भी सब्जेक्ट को जो रिक्वायर होते हैं 40% मार्क्स वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, यानी ये मिनिमम जो है ना वो मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के, जिसमें आपके 20% जो है वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों के जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो भी आ जाते हैं, और फाइनल टर्म में आपके 20% होने चाहिए। जस्ट फाइनल टर्म में भी 20% होना लाजमी है। देन आपके 40% कंपाइल करके एक सब्जेक्ट जो है ना वो आप लोग पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होती हैं। सम ऑफ ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस, यानी फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस के अलावा जितनी भी सेमेस्टर में एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपके मिड टर्म भी शामिल हैं, क्विज़ेस भी शामिल हैं, GDBs असाइनमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो उसके 20% होने चाहिए और 20% जो है ना वो आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे CGPA और GPA के बारे में बात की गई है। तो आप लोग अपना CGPA जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है। यहाँ पे देखें तो CGPA को कैलकुलेट करने का यहाँ पे उन्होंने तरीका बता दिया है। आपने क्या करना है जी, क्रेडिट हॉर्स को मल्टीप्लाई करना है ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन्ड इन द कोर्स। अब जो ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन किए होंगे, यानी हर सेमेस्टर में जितने ग्रेड पॉइंट्स होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट हॉर्स से, और देन उसको आपने जो है ना वो डिवाइड कर देना है जी सम क्रेडिट हॉर्स से, यानी जो टोटल क्रेडिट हॉर्स हैं उस पर आपने डिवाइड कर देना है। आपके क्रेडिट हॉर्स ये वाले होंगे, ये आपके कोर्स के क्रेडिट कार्ड जो हॉर्स होंगे, ठीक है, यानी आपके जो कोर्स के क्रेडिट हॉर्स हैं जो आप लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, उस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर्स हैं वो आपने मल्टीप्लाई करने हैं ग्रेड पॉइंट जो आप लोगों ने इस कोर्स में जो हर बुक में किए हैं, ठीक है, उसके आपने मतलब उसको सबको सम कर लेना है ना। और ये जो सम साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने जो क्रेडिट हॉर्स होंगे हर बुक के, जैसे 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, तो आपने सबको सम कर लेना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है जितने भी आपके हर सब्जेक्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे 3.32 ऐसे करके जो आपके मार्क्स आ जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग से बताए होते हैं, तो उसको आपने सम कर लेना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। उसके बाद टोटल जो क्रेडिट आवर्स होंगे उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। इस तरह आपका जो CGPA है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है। अब ये हम रिज़ल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो रिज़ल्ट है जी वो आ रहा है, आपका रिज़ल्ट आ रहा है जी 19 सितंबर। यहाँ पे देखो एकेडमिक कैलेंडर जो है ना वो मैंने ओपन किया है और इसमें आपका रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है 19 सितंबर 2023 को आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। ये आपकी अभी तक की जो फाइनल डेट है वो यही है, ठीक है। इसके बाद ऊपर नीचे कुछ डेज जो है ना हो सकते हैं, 19 को अगर नहीं आए तो हो सकता है कि आपके जो है ना 21, 22 या 25 तक जो है ना वो एटलीस्ट आ जाएंगे, क्योंकि नवंबर जो है ना वो स्टार्टिंग पे ही आपकी क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। 15 नवंबर से पहले पहले जो है ना वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। समटाइम कुछ इश्यूज़ की वजह से डिले भी हो जाती हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि अभी तक की जो डेट बताई जा रही है वो 19 सितंबर है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना अभी का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना। अभी कुछ दिन जो है वो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यूट्यूब से कोई भी कोर्स कर लें, कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें, जो कि इसकी आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्कोप है, ठीक है। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।